अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी खबरनामे में मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। कांग्रेस के एमपीआं बोले तेलंगाना को अलग करने के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी को अपना आइडियल बना के कर रहे हैं। कुशाईगुड़ी के चैना बाजार में खतरनाक आग लग गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हिंदुस्तान के पीएम मनमोहन सिंह और अन्ना हजारी दिल्ली के सीएम बने बोल के अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस के एमपीआं अरुण कुमार, हर्ष कुमार, सब्बल हरी बोले रियासत के 2 टुकड़े करने का फैसला हाईकमान हमारे को बोल के नहीं करे। हम हाईकमान के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी को अपना आइडियल बना के कर रहे हैं। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट अरुण कुमार, हरीश कुमार, सांबा शिव राव, सबम हरी और दूसरे एपी जर्नलिस्ट फोरम की मीट द प्रेस में बातें करते हुए बोले हाईकमान रियासत के 2 टुकड़े करने का फैसला हमारे को बोल के नहीं करे, इसलिए हम पार्टी के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने बोले नीलम संजीवा रेड्डी को मुल्क का प्रेसिडेंट बनाते वक्त लिए सो फैसले पर इंदिरा गांधी पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। इसको आइडियल बनाते हुए रियासत के 2 टुकड़े के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाते। जिले अनंतपुर में हुए सो ट्रेन के हादसे की तहकीकात करो बोल के हुक्म दे दिए। अनंतपुर के कुत्ता चीरू मंडल के पास हफ्ते की सुबह में नांदेड़ मंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन में लगी सो आग से 26 लोग जल के मर गए थे और दूसरे 20 लोग जख्मी हुए थे। रेलवे की तहकीकाती कमेटी के सदर आनंद कुमार ये मामले की अच्छी तरीके से तहकीक करो बोल के हुक्म दिए। इसमें मरे सो वालों की शनाख्त अब भी कर चल रही। मर गए सो वालों के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया और ज़ख्मी हुए सो वालों को 50,000 रुपये मुआवजा दियो बोल के रेलवे के वजीरा ऐलान। मजलिस के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब कल हुए सो जलसे हालात हाजरा में मुसलमानों को खबरदार करे। हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन मुसीबत और मसाइल में भी अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले से अल्लाह खुश होता है। मसाइब और मुश्किलात से उसको नजात देता है, न सिर्फ नजात देता है बल्कि एक नई कामयाबी और कामरानी से उसको सरफराज करना। ये अल्लाह की आदत। मेरी जिंदगी 25 बरस की उम्र में इंतखाब लड़ने गया। लोग बोले 25 बरस का बच्चा क्या हराएगा। अल्लाह मुंतखब करने वाला अल्लाह होता, हम तो जरिया हैं। इंडिया के मशहूर टीवी एक्टर और मॉडल है सो गौहर खान रियलिटी शो बिग बॉस का 7वां सीजन जीत लिया।
हफ्ते की रात को हुए सो ग्रैंड फिनाले में गौहर खान तिनेशा मुखर्जी को हरा दिए और इनको 50 लाख रुपए का इनाम भी जीते। गौहर खान बिग बॉस के घर में 104 तक रहने और तनिषा 105 तक रहे। हफ्ते को बिग बॉस 7 में थे सो लोगों को बिग बॉस के घर से निकाले। इसमें सबसे पहले संग्राम घर से बाहर आ गए, उन्होंने चौथे नंबर पे थे और इसके बाद एजाज खान भी बाहर निकल गए। आखिरी में मुकाबला गौहर खान और तनिषा के बीच में हुआ। ग्रैंड फिनाले के वक्त पे गौहर खान की बहन निगार खान और इनकी मां भी थे। गौहर खान की मां बोले उन्होंने बेटी की जीत को देख के थोड़ी देर के वास्ते जज्बाती हो गए थे। गौहर खान पहले के एक्टर्स निगार खान की बहन हैं और उन्होंने 2003 में मिस इंडिया दामरी में अदाकारी करे थे, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। गौहर खान मॉडल है और उन्होंने कितने की आइटम सॉन्ग गा के अपनी हल्के महेश्वरम के टीडीपी के दफ्तर पे टीडीपी के इंचार्ज तेगला कृष्णा रेड्डी से शाहीन नगर, एराकोंटा और आजू बाजू के अलग अलग पार्टियों के 200 नौजवान मिले और टीडीपी में शामिल। उन्होंने पार्टी में मिले सो लोगों को खंडवे पिनाए और मीडिया वालों से बोले टीडीपी और बीजेपी मिलके इलेक्शन लड़ सकती, मगर बीजेपी वाले क्या उम्मीद पे अपने उम्मीदवार को ठहराएंगे। उन्होंने बोले पहले बीजेपी वाले एक वार्ड मेंबर को खड़ा करके जीत के तो बताओ। उन्होंने बोले टीडीपी का उम्मीदवार इलेक्शन में ठहरेगा और जीतेगा। इस मौके पर टीडीपी के लीडर इकबाल बिन खलीफा, अली तुर्की, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद सालम के अलावा दूसरे बहुत से लोग भी वहां पे मौजूद थे। आज हमारा मुसलमान का भाइया पूरा जो है हर किस्म के पार्टियों से वाईएसआर पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो एमआईएम पार्टी से जो है तेलुगु देशम में शामिल होने का खुशी की बात है। मैं महेश्वरम का तेलुगु देशम पार्टी का इंचार्ज हूँ। 209 में मैं यहाँ से कंटेस्ट करा। मैं आज पेपर में देखा, खासकर एक पेपर में बीजेपी वाले बोल रहे कि यहाँ तेलुगु देशम बीजेपी अलायंस रहे तो बीजेपी हम ठहरेंगे। मैं वही एक ही पूछना चाहता हूँ वो लोगों को, परसों सरपंच इलेक्शन में कितने जीते, परसों कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में कितने सीटा जीतने के बाद ही तेलुगु देशम को आपको पूछना चाहिए, मगर गली का लीडर बात करें तो तेलुगु देशम वाले बात करने का जरूरत नहीं है। ये सब जो है चंद्रबाबू नायडू, मोदी साहब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाले बात कर लेके मुकाम करते हैं। ये छोटे छोटे बातों पे बीजेपी बात करना अच्छा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ जो बात करे वो गांव से उनको जो है एक वार्ड मेंबर को जीते बोले तो हम पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, वो नहीं कर सकते। वहाँ ये करके जो है बोलना अच्छा नहीं है। मैं हमारा मुसलमान भाइयों को पूछना चाहता हूँ ये कि तेलुगु देशम पार्टी सेकुलर पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी जब एनटी रामाराव जो पार्टी रखे थे, रखने के बाद मुसलमान भाइयों को कुछ भी करे बोले तो तेलुगु देशम पार्टी करे। चंद्रबाबू नायडू, एनटी रामाराव, अमन शांति हैदराबाद। इससे पहले कांग्रेस पार्टी हुकूमत थी, हुकूमत में चन्नारेड्डी मुख्यमंत्री का वक्त दंगे फसादे कराए यही राजशेखर रेड्डी से। अभी जो है तेलुगु देशम पार्टी में यहाँ नहीं कहीं भी तो भी देखो मुसलमान भाई यहाँ तेलुगु देशम को तायद कर रहे हैं बोले तो जब अमन शांति से हैदराबाद शहर को रखे थे अपन। खासकर हमारा महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मिनिस्टर है, अपना 2 मिनिस्टर भी। पाकिस्तान के पहले के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ बोले फौज और आईएसआई हमारी ताकत है कहते। मुशर्रफ बोले अगर ये 2 ताकतों को कमज़ोर करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उन्होंने ये भी बोले पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत में कुछ भी कमी हुई तो उससे पाकिस्तान को बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक इंटरव्यू में परवेज़ मुशर्रफ बोले 12 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने बोले मिली भगत करके मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर्स की टीम बनाए और उन्होंने बोले मेरे को पूरी उम्मीद है मेरे को इंसाफ मिलेगा। कुशाईगुड़े के चैना बाजार में खतरनाक आग लग गई जिससे लाखों रुपए का सामान जल के राख हो। कापरा सलकर कुशाईगुड़े में है सो चैना बाजार में हफ्ते की रात को 11 बजे शॉर्ट सर्किट की तरफ से अंगार लग गई। जर्री देर में देखते देखते पूरा शोरूम में आग फैल गई।
थोड़ी देर के बाद अंदर सामान जल के कोयले के जैसा हो गया। मालूम हुआ तो फायर इंजन आके आग को बुझाया, मगर जब तक लाखों रुपयों का सामान बर्बाद हो गया था। पुलिस वाले एक केस लिख के तहकीकात कर रहे हैं। ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఉండటం వలన మొత్తం షాపు పూర్తిగా కాలిపోయింది। మరి ఇక్కడ నా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నాచారం మల్కాదిరి అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి దీన్ని మంటలు అరికట్టారు। అయితే ఇక్కడ చైనా బజార్లో ఇక్కడ బట్టలు ఇక్కడ ప్లాస్టిక్స్ అన్ని మొత్తం లోపల ఈ ఫైర్ కు అవి మొత్తం కాలిపోవడం జరిగింది। मिस्र के सदर मुकाम काहिरा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पुलिस वालों और इस्लाम पसंदों के बीच में लड़ाई हुई। मीडिया वाले बोले अखवानुल मुस्लिमीन को चाहते स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को आग लगाई। वो बिल्डिंग में थोड़े तालिब इल्मा एग्ज़ाम दे रहे थे तो इस वक्त पुलिस वाले यूनिवर्सिटी के अंदर आए। ये पूरा किस्सा जब हुआ जब अखवानुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ क्रैक जॉन बोल के नारे शिद्दत से चल रहे थे। उसके एक दिन पहले मिस्र में हुए सो किस्सों में 5 लोग मर गए थे। गोलकुंडा, रिसाला बाजार, कटवारा हाउस लाइन, रेती गली, नया किला और जमाली दरवाजे के रहने वाले आजकल आवारा और पागल कुत्तों की तरफ से तारीखी गोलकुंडा और 7 गुंबदों को देखने सारी दुनिया से लोग आते रहते, मगर बल्दिया वालों की लापरवाही ऐसी च रही तो डर के मारे गोलकुंडा तो क्या उसकी तरफ अतराफ में भी महल्ले वाले भी लोग आना तो दूर की बात, दूर से झांकना भी पसंद नहीं करेंगे। गोलकुंडा के अतराफ के महलों में आजकल जंगली कुत्तों का लश्कर कब्जा करे हुआ है। ये पागल कुत्ते वहाँ से जाने वालों की नाक में दम करके रखे हुए हैं। गाड़ी पे अगर कोई जाता व दिखा कि इसका पीछा करना शुरू कर रहे हैं। वो बेचारा कुत्ते से बचने की चक्कर में हैबत से या तो गिर के ज़ख्मी हो जा रहा, नहीं तो कुत्तों का शिकार बन जा रहा। ये कुत्ते इतने वहशी है एक दूसरे को भी काट के गोश्त खा ले रहे। कभी कभी एक जगह जमा होके अपने अपने दुखड़े सुना के रोरम रात शुरू करके महल्ले वालों की रात की नींद दिन का चैन छीन ले रहे हैं। मूड अच्छा रहा तो रास्ते से जाने वालों को बख्श देते, नहीं तो एक साथ उड़ी पड़ के जीते जी आदमी को उधम मरा कर देते। ये जुल्म व सितम गोलकुंडा के रिसाला बाज़ार, कटवारा हाउस लाइन, रेती गली, नया किला और जमाली दरवाजे के लोग सहते सहते निढाल होते जा रहे हैं। मगर बल्दिया वालों का क्या है, बल्दिया खाया पिया चल दिया तो मशहूरी है। चाहे हर घर के सामने कुत्ते लोटे, बल्दिया वालों के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही। रियल चैनल बल्दिया के बड़े अफसरों से ख्वाहिश कर रहा अपने मातहतों को हिदायत दे के लोगों को कुत्तों से निजात दिलाओ। लावारिस कुत्तों से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। रात में जो काट रहे हैं और जॉब्स वगैरह से जो आ रहे हैं उन्हें भी बहुत काट रहे हैं, कुत्ते बहुत तकलीफ़ उठा रही है। और सुबह जब बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो उन्हें भी काट रहे हैं, बहुत तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ रहा है। कुत्ते जो भी MCH वाले आ रहे हैं दिन में देख रहे हैं, रात में मगर कुत्ते रात में तकलीफ़ बहुत दे रहे हैं हमें। और हार्ट पेशेंट वगैरह जो भी है उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो MP पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोले, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चंचलगुड़े में हुए सो मीटिंग हालात हाजरा में बातें करते हुए बोले 2014 का इलेक्शन मुल्क के लिए अहम होगा, इसके वास्ते मुसलमानों को एक होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साथ में ये भी बोले कौमी सतह पे एक नई सियासत जमात की ज़रूरत है। उन्होंने बोले सेकुलर कहलाने वाली सियासी जमातें मुल्क को सेकुलर रखने में और अक़लियतों का ख्याल रखने में नाकाम साबित हुई, इससे मुल्क सेकुलर जमातों पर भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने बोले पूरे मुल्क में हैदराबाद ही ऐसी जगह है जहाँ पे मजलिस कलमे की बुनियाद मुसलमानों को एक जगह खड़ी हुई है। 28 फरवरी को 2002 को हुआ ये पहली झूठ RSS के चेले की नरेंद्र मोदी की। दूसरा जो मेरी बात तो सुनिए, दूसरा उसमें झूठ के कि आप जानकर हैरत होंगे, बल्कि मैं आपका हाफिजा ताजा करता हूं। लोग जानते भी होंगे कि अहमदाबाद की सरजमीन पर क्या हुआ।
गुजरात की सरजमीन पर क्या हुआ, 900 गांवों में फसाद हुआ। 900 गांवों में फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यानी 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, 3 महीने तक, मई तक। 2014 के इलेक्शन के वास्ते कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों की तैयारियां नए साल से शुरू करेगी। 2014 के इलेक्शन जो आते सो मई में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी 294 असेंबली और 42 पार्लियामेंट्री सीटों पे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की तैयारियों ने साल जनवरी से शुरू करने गए थे। कई को बोले तो 3 जनवरी को हाईकमान एक टीम रियासत को रवाना करती गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण पार्टी को ताकतवर बनाने और कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नामों पर गौर करना शुरू कर दिए। इसके अलावा रियासत के 13 डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के बड़े लीडरों को बदलने के बारे में भी गौर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं होना बोलने वाले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे लोग अब बहुत ही एतराज़ा कर रहे हैं, मगर इनकी ये बात सुन के राहुल गांधी इनसे बोले कहते अब बात आगे बढ़ी हुई है, अब रियासत की तकसीम का फैसला वापस नहीं हो सकता। ये सुन के किरण कुमार रेड्डी रूस के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी से भी मिले बगैर हैदराबाद को आगे गए थे। लोग बोल रहे हैं किरण कुमार रेड्डी हाईकमान पे इतने औंटे हुए हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले हुए सो इंदिरा गांधी की पैदाइश के प्रोग्राम में भी शरीक नहीं हुए गए थे। इनकी नाराज़गी ख़त्म ही नहीं हो रही, इस वास्ते उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सालगिरह के प्रोग्राम में भी नहीं आए। इस पे लोग अलग अलग ही बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा जो थाली में खाए उसमें छेद नहीं मारना, कोई बोल रहा पानी में रह के मगर से बेज नहीं करना। बोलने वाले बोलते रहते, करने वाले करते रहते। नॉर्थ अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन के लोग अच्छी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को इनामात दिए। रविंद्र भारती में हुए सो नॉर्थ अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन की मीटिंग में रियासत के हर डिस्ट्रिक्ट के सरकारी कॉलेजों में इंटरमीडिएट के लड़के और लड़कियां जो अच्छी तालीम हासिल करें, इनको कर्नाटक की लोक आयुक्त अदालत के जस्टिस डॉक्टर वाई भास्कर के हाथों इनामात दिए। इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिए। अभी हम गवर्नमेंट के कुछ डिमांड्स मांग रहे हैं। उसका यह है कि संत श्री सेवालाल गुरुजी का बर्थडे का स्टेट फेस्टिवल का हॉलिडे देना चाहिए। डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण RSO नए साल की लोगों को मुबारकबाद दिए और हमारे रूबी और रियल चैनल के रिपोर्टर अंजुम से बात करें और 31 दिसंबर के इंतजामों के बारे में पूरी तफसील बताएं। So I am wishing all people residing in West Zone very happy New Year and prosperous and peaceful New Year. So ఈ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కంఫర్ట్గా వితౌట్ ఎనీ వైలెంట్ యాక్టివిటీ లేకుండా చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. డెఫినెట్గా న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు అనేది వాళ్ళ యొక్క కుటుంబానికి అతనికి ఆనందాన్ని కలిగజేయాలి. गोलकुंडा का एरिया देवदासपुरा बल्दिया की मेहरबानी से अब बदबूदार पुरा बनता जा रहा। देवदासपुरे में फैले हुए कचरे के ढेर और खुले हुए मेन होल की तरफ से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया। गंदगी की तरफ से मस्जिद को आने वाले नमाजियों को भी परेशानी हो रही। गंदगी से महल्ले में इतने मच्छर हो गए, सांस लेना तो नाक में मच्छर घुस जा रहा। लोग घड़ी घड़ी बीमार पड़ रहे हैं। महल्ले के लोग बोल रहे हैं अपने से तो कोई भी आके सफाई नहीं करता। अगर 1 साल तक के फ़ोन नहीं करे तो 1 साल तक कोई आता ना कचरा उठाता। वो लोग पूछ रहे हैं क्या बल्दिया वालों की जिम्मेदारी नहीं है कचरा अपने से उठाने की? क्या हर वक्त महल्ले के लोग ही फ़ोन आ करके बोलते रहना क्या? तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हैदराबाद वाले आंध्र प्रदेश 2013 इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग मुकाबले रखे गए थे। जीतने वालों को 3000 रुपये दिए।
मासाब टैंक के चौरस्ते पे 29 दिसंबर को दोपहर में मिट्टी उठाते सो लारी का ब्रेक फेल हो जाने से पल्सर गाड़ी और टीवीएस मोटरसाइकिल वाले जख्मी हो गए। जख्मी हुए सो वालों को महावीर हॉस्पिटल को भेज दिए। जख्मी होने वाले रियाज अहमद और मकबूल अहमद है। 40 साल का ड्राइवर तरपत राव बहादुरपुरा का रहने वाला है और लारी का नंबर AP12U5364 है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन वाले ड्राइवर को पकड़ लिए और केस की तहकीकात कर रहे हैं। पल्सर पे था, सिग्नल पे डरा हुआ था कोई, पीछे से लेके आके मार दिया। कौन मारा हो? लारी वाला। क्या है लारी में, क्या था? क्या है कि नहीं मालूम। गाड़ी में कुछ लोड वगैरह कुछ नहीं है। उन्हें बोला ब्रेक फेल हो गया। वो रहा फिर ड्राइवर वो ट्रैफिक वाले लेके गए उधर। वो ट्रैफिक वाले ड्राइवर कहाँ है, फिर वही नहीं मालूम मारा। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सोनाक्षी सिन्हा बोल्ड सिन्हा नहीं करते बोल रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा बोले, मैं एक ख़ानदानी लड़की हूँ, अगर ऐसे वैसे सिन्हा करे तो फिर जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊं कैसे? मैं अपने घर वालों के सामने जा नहीं सकूँगी। मैं ऐसे कौन से भी फिल्म में काम नहीं करूँगी जिसमें मेरे को बोल्ड काम करो बोलेंगे। उन्होंने बोले, रणवीर सिंह की साथ फिल्म लुटेरे में इनके किसस के सीना थे, जिसके बाद से मैं काम नहीं करती हूँ बोल दी थी। बाद में फिल्म के डायरेक्टर आके बोले, स्क्रिप्ट से ऐसे सीना निकाल दिए, इसके बाद मैं राजी हो गई। डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली जादू तेरा मुझ पे चल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। बॉलीवुड के एक्टर्स परिणीति चोपड़ा का बोलना है, उन्होंने इनकी चचेरी बहन प्रियंका चोपड़ा का थोपड़ा देख के फिल्मों में नहीं आए थे और ना प्रियंका चोपड़ा इनको फिल्मों में काम दिलाए। एक मिसाल मशहूर है, अंधा अपने अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटता। हर फील्ड में एक जना जातिज अपने लोगों को भी घुसा लेने की कोशिश करता। फिल्मी दुनिया में ऐसे कितने की मिसालें हैं। बाप पुराने ज़माने में हीरो था तो अब के ज़माने में बेटा हीरो है। एक भाई हीरो तो दूसरा भाई भी हीरो, एक बहन हीरो तो दूसरी बहन भी हीरोइन। मगर प्रियंका चोपड़ा की चिचेरी बहन परिणीति को शिकायत है, प्रियंका चोपड़ा इनको फिल्मों में लाने के वास्ते कुछ भी कोशिश नहीं करे। परिणीति चोपड़ा का बोलना है, अगर प्रियंका ज़रा भी इनसे हमदर्दी करती तो परिणीति 10 बरस पहले एक्टर्स बन जाती थी कहते। परिणीति 2014 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ किरण जौहर की फिल्म हंसी तो फंसी में आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले फिल्म लेडीज़ वो जेंट्स की बहल में काम कर रहे थे। ये फिल्म में इनके साथ अनुष्का शर्मा और सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। कांग्रेस के एमपीआं बोले, तेलंगाना को अलग करने के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी को अपना आइडियल बना के कर रहे हैं। कुशाईगुड़ी के चैना बाजार में खतरनाक आग लग गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हिंदुस्तान के पीएम मनमोहन सिंह और अन्ना हजारी दिल्ली के सीएम बने बोल के अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दिए। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो, खुदा हाफिज़। Audio Jungle.
है।